अगर किसी गरीब आदमी ने, मुतवसत तबके के आदमी ने, अमीर आदमी ने भी कोई कागज़ देख के किसी इमारत में पैसे लगाए हों, कोई घर ख़रीदा हो, तो आज उससे 5 साल बाद, 6 साल बाद, 10 साल बाद, 2 साल बाद उससे उसकी छत इस तरीके से नहीं छीन सकते। घर, ऐसी दुकानें या ऐसी इमारतें जो बन चुकी हैं, जिस पे लोग आज रह रहे हैं और जो पानी के फ्लो को मुतासिर नहीं कर रही, तो उसके ऊपर कोई रेगुलराइज करनी चाहिए चीज़। सिंध में खिलाफ ज़ाब्ता तामीरात रेगुलराइज करने के लिए कानून तैयार। मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कि पंजाब के तर्ज का कानून लाए हैं, उम्मीद है गवर्नर सिंध ऑर्डिनेंस की मंजूरी देंगे। किसी के सर से छत नहीं छीनी जा सकती। घर, दुकानें, इमारतें जो बन चुकी उन्हें कमर्शलाइज करना चाहिए। कराची वाले पूछते हैं कि बनी गाला में ऑपरेशन क्यों नहीं होता। देश के मंसूबे का एक बड़ा मंसूबा नए बल्दियाती निजाम के नाम से इस शहर पर और सिंध पर और सिंध के शहरी इलाकों पर मुसल्लत किया जा रहा है। MQM का 11 दिसंबर को ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का ऐलान। खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं सिंध के शहरी इलाकों से नाइंसाफियां हो रही हैं, आईनी इदारों के साथ गुंडागर्दी नहीं चल सकती। फैसल सब्जवारी बोले नया बल्दियाती निजाम आइन के खिलाफ वर्जी है, अदालतों को मामला देखना चाहिए। मुस्तफा कमाल ने लोकल गवर्नमेंट तरमीमी बिल सिंध हाईकोर्ट में चैलेंज कर दिया। लापता अफराद की जिम्मेदारी वजीर आजम और काबीना पर होती है। रियासत की बजाय मुआवजे की रकम वजीर आजम और काबीना अरकान क्यों ना अदा करें, ताकि ये मामला ही हमेशा के लिए खत्म हो सके। मुदस्सिर नारोबाजियाबी केस में चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स, कहा हमारी आधी जिंदगी गैर जमहूरी हुकूमतों में गुजरी, ये उन्हीं का किया धरा है। विफाकी वजीर बराए इंसानी हुकूक शीन मजारी की अदालत में पेशी, मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी करा दी। नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस के बाद कौन सा केस चलेगा, कौन सा नहीं, नैब की पॉलिसी तैयार। करप्शन, आमदन से ज्यादा असासों, इख्तियारात के गलत इस्तेमाल के केसेस पर नैब का इख्तियार बरकरार। काबीना से मंजूर शुदा मंसूबों पर बने केसेस पर नैब का इख्तियार नहीं होगा। अवाम से फ्रॉड पर प्राइवेट अफराद के खिलाफ भी नैब कार्रवाई कर सकेगा। हुकूमत ने अवाम का जीना दुभर कर दिया, लेकिन वजीर आजम कहते हैं घबराना नहीं। रहनुमा मुस्लिम लीग नून अमीर मुकाम की तनकीद, कहा नालायक हुक्मरान मुल्क चलाने के अहल नहीं। हर रोज महंगाई का नया बम गिरा दिया जाता है। आज हर शख्स मौजूदा हुकूमत से तंग है। हमारे स्टॉल है वो खाली पड़ा रहता था। जर्मन सेक्रेटरी स्टेट आई, 20-25 मिनट बाद रिसीव किया गया, वो खड़ी रही काफी देर तक। डोइचे टीवी आया, उनको किसी ने घास नहीं डाली, वो वापस चला गया। मिनिस्टर साहबा बादल होकर वहाँ से वापस आ गई कि जो हमला था उनसे सिरे से कोऑपरेशन नहीं कर रहा था। ज्यादा ऐसे लोगों को ले जाया गया डेलीगेशन में जिनकी जरूरत नहीं थी वहाँ पे। जरदाज गुल के खिलाफ बात करने वाले रियाज फतियाना की छुट्टी का प्लान। वजीर आजम ने पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के हुकूमती मेंबरान की फहरिस्त मंगवा ली। जराए ने दावा किया है कि रियाज फतियाना की PAC से छुट्टी हो सकती है। चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने 1200 अरब के कोरोना फंड्स की तकसीम पर सवाल उठा दिए। राना तनवीर हुसैन कहते हैं कोरोना फंड्स में 40 अरब रुपए की बेज़ाब्तियां हुई। यूटिलिटी स्टोर्स को 50, FBR को 70 अरब रुपए दिए गए। ख्वाजा आसिफ बोले ब्यूरोक्रेसी मुल्क को खा रही है। कमेटी की यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया की खरीदारी से पहले फूड अथॉरिटी से सर्टिफिकेट लेने की तजवीज़। कोरोना की नई किस्म का दुनिया में फैलाव ओमिक्रॉन वायरस सऊदी अरब, नाइजीरिया और ब्राजील भी पहुंच गया। नाइजीरिया में 3 और ब्राजील में 2 केसेस की तस्दीक। कनाडा ने नाइजीरिया, मलावी और मिस्र पर सफरी पाबंदियां लगा दी। मलेशिया का भी मुतासरा मुल्कों पर आर्जी पाबंदियों का ऐलान। अमरीकी एयरपोर्ट्स पर कवानीन सख्त करने का फैसला। NCOC का वैक्सीन के हवाले से जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाने का फैसला। वैक्सीनेशन न करने वालों को मौके पर ही वैक्सीन लगेगी। खुसूसी मुहिम आज से शुरू। 50 साल और जायद उम्र के शहरियों को बूस्टर वैक्सीन लगना शुरू हो गई। गैस का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। सिंध में 2.5 माह के लिए CNG स्टेशन को सप्लाई बंद। 15 फरवरी तक गैस नहीं मिलेगी।
गैर बरामदी सनतों की गैस पहले ही बंद, मुल्क भर में घरों में भी गैस प्रेशर में कमी की शिकायत। चूड़ी साजी की सनत गैस बहरान की जद में आ गई। हैदराबाद में सनतें बंद होने से हजारों मजदूर बेरोजगार। सिलेंडर के इस्तेमाल से चूड़ी की लागत में इजाफा, खरीदार और कारीगर दोनों परेशान। गाड़ियों के बाद मोटरसाइकिलों की कीमत में भी इजाफा। यामाहा मोटरसाइकिल के मुख्तलिफ मॉडल्स की कीमत 6 से 7 हजार रुपए बढ़ा दी गई। YBR 125 2,11,000 रुपए की हो गई। मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा क्रूज शिप पाकिस्तान पहुंच गया। वसी और अरीज क्रूज शिप की 14 मंजिलें, 1411 कमरे, 7 स्टार होटल, शॉपिंग मॉल्स, गेमिंग जोन भी है। पाकिस्तानी कंपनी का क्रूज को होटल में तब्दील करने का फैसला। अमरीका और तालिबान के दरमियान हुकूमती सतह पर मुज़ाकरात का दूसरा दौर मुकम्मल। तालिबान का अमरीका से अफगानिस्तान के असासे बहाल करने और पाबंदियां हटाने का मुतालबा। अमरीका की जानिब से तालिबान पर वादों की पासदारी यकीनी बनाने के लिए जोर दिया गया। तालिबान ने मुज़ाकरात को मजमूई तौर पर मुस्बत करार दे दिया। रूसी शहर सेंट पीटर्सबर्ग में शदीद बर्फबारी, गलियों सड़कों चौराहों में बर्फ ही बर्फ, दर्जनों गाड़ियां बर्फ में धंस गईं, निजाम जिंदगी मफलूज। आईसीसी ने नई टेस्ट रैंकिंग जारी कर दी। शाहीन आफरीदी 8वें से 5वें नंबर पर आ गए। हसन अली की रैंकिंग में 5 दर्जे बेहतरी, 16वें से 11वें नंबर पर आ गए। बॉलर्स में ऑस्ट्रेलिया के पैट कमिंस का पहला नंबर, बैटिंग में आबिद अली की लंबी छलांग 48वें से 20वें नंबर पर आ गए। और सदाबहार धुनों के खालिक मौसीकार निसार बज़मी आज जिंदा होते तो 97वीं सालगिरह मनाते। निसार बज़मी ने पाकिस्तान और भारत में 100 से ज्यादा फिल्मों की धुनें बनाई।